पूरा बलिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रादेशिक महासचिव अरविंद आनंद स्वरूप ने यहां पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करने के दौरान कहा कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियां जनता के हित में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, किसानों की बेहतरीन के लिए सरकार की ठोस नीति नहीं है। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है, सरकार के खिलाफ इसी क्रांतिकारी धरती से अभियान छोड़ने की जरूरत है। एनडीए की सरकार जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है। इससे न तो समाज का और न ही देश का भला होने वाला है। भारत सरकार द्वारा पेश किया गया बजट भी किसान विरोधी है, इससे किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस मौके पर खेत मजदूर यूनियन प्रादेशिक सचिव कामरेड फूलचंद यादव, कामरेड विप्लव सिंह, कामरेड सत्यप्रकाश सिंह, जिला मंत्री भाकपा पारसनाथ सिंह, सत्येंद्र चौहान, गोविंद प्रसाद गुप्ता, हीरा चौहान, जमुना प्रसाद वर्मा, पन्ना लाल रौनियार आदि मौजूद रहे हैं। बलिया से रिपोर्टर विप्लव सिंह की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी और बलिया एक ज़माने में पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ था। खैर ये तो एक कहानी है हिस्ट्री की, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। पर इस समय देश की हालत बहुत ख़राब है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई को रोक नहीं रही है और भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो देश की जनता के हित में नहीं है। देश की जनता ने अपना, देश की सरकारों ने और मजदूरों ने, किसानों ने लड़के जिस पब्लिक सेक्टर को बनाया था, जिसने रोज़गार दिया, देश को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा किया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की श्री मोदी की सरकार बेच रही है। तो ये एक पहलू है। और जब लोग आवाज़ उठाते हैं महंगाई के खिलाफ, रोज़गार के लिए, नीतियों को बदलने के लिए, तो इन्होंने एक पेट, इनका खेल है भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि देश की जनता को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में फंसाओ, हिंदू मुस्लिम, और किसी एक दुश्मन को टारगेट करके किसी को दुश्मन बना लो और उसको टारगेट करके उस पर हमले करो। तो अनेकों प्रकार की कटु बातें, खराब बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ कही जाती है, ताकि देश में मुद्दों पर बहस ना हो, देश ऐसी इमोशनल चीज़ों पर बंटता रहे। हिंदू मुस्लिम पर बट जाए, हिंदू सिख पर बट जाए, हिंदू क्रिश्चियन पर बट जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण मकसद होता रहे। और उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो तो मास्टर हैं इसके, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। और मेरी अपना मत है कि जो समानांतर मीडिया है, आप तरीके, वो पत्रकारिता को जिंदा रखें। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है 95% वो गोदी मीडिया या टॉमी मीडिया है। सरकार जो कहेगी उसको 24 घंटे चलाएगा, 24/7 और देश की जनता को बरगलाएगा। तो ये भी एक स्थिति है देश की। कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया है, अभी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अभी देश में नया बजट भी आया है। तो वामपंथी पार्टियों की बैठक हुई, वामपंथी पार्टियों ने तय किया है कि बजट में क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था, क्या विकल्प होना चाहिए था, उस प्रस्ताव को देश भर में प्रचारित करेंगे कि हेल्थ पर खर्च बढ़ाया जाए, शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जाए, रोजगार पैदा किए जाए, किसानों को लाभ दिया जाए। वो एक पूरी की पूरी योजना है। अभी बजट जो पास हुआ है सर, इस पे आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। बजट जो पास हुआ है, इस बजट पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बजट कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो इस पे हमको बताइए। इन्होंने बड़ी चालाकी से बजट हमेशा रखते हैं, पिछले 10 साल से रख रहे हैं। मध्यम वर्ग में 12 लाख की छूट दे दी, 12 लाख तक कर दिया। एक सेक्शन शायद 1 करोड़ है, वो अलग हो गया। पर बुनियादी चीज़ है कि क्या आपने रोजगार जनरेशन का कुछ किया है? नहीं। क्या आपने एजुकेशन पर बजट बढ़ाया है? नहीं। क्या आपने हेल्थ पर बजट बढ़ाया? नहीं।
क्या किसानों को आपकी फैसिलिटी दी है? नहीं। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं आम जनता से जुड़ी हुई हैं, इस बजट में कुछ भी नहीं है। और करोड़ों लोग हैं जो अरबपति बन गए। क्या उन अरबपति पर आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया? क्या उन अरबपति पर आपने कॉरपोरेट टैक्स लगाया? कॉरपोरेट टैक्स माफ़ होते जा रहे हैं। गांव का किसान अगर लोन ले लेगा तो बैंक वाले उसका घर खोद देंगे। और बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोन लेंगे, उनके लोन राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। मुकेश अंबानी का लोन राइट ऑफ कर दिया, हज़ारों करोड़ में था और 400 करोड़ के आसपास लगभग समझौता हो गया कि इतने में समझौता हो जाएगा। तो आप जनता के साथ तो ये बजट जो है एक तरीके से एंटी पीपल बजट है, जन विरोधी बजट है, परंतु इसको मास मीडिया दिखाता नहीं है। सर आपने अभी बताया, ये मैं एक कुछ प्रश्न पूछना और चाहता हूँ। ये संविधान बचाओ आप लोगों ने नारा लगाया था, ये नारा कितना सफल हुआ है सर? और नारा सफल हुआ है क्योंकि संविधान वास्तव में अभी भी खतरे में है जी। संविधान के बेसिक चीज़ें हैं कि ये देश सेक्युलर है जी, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी। और इन्होंने इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जो संविधान में जो लिखा हुआ है ये संशोधन है जी। संविधान की कॉपी वितरित की गई, उसमें से ये लाइन हटा दी गई। और जो ये तो लिखत पढ़त में है, दैनंदिन जीवन में जो हो रहा है वो हम देखते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार का कोई भी व्यक्ति कहेगा मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, संविधान का ये प्रोविजन गलत है, ये देश हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये सब बातें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहसें हो चुकी हैं। क्यों आप देश के सेक्युलर संविधान को नहीं मानते या क्यों बदलना चाहते हैं? कुछ तो कारण होगा। तो ये वास्तव में संविधान को बदलना चाहते हैं और जनता ने इसके खिलाफ वोट किया। इसको संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे उस कमेटी के, और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। अंबेडकर इस तरह से बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। कौन थे वो? जो संविधान समिति के चेयरमैन थे। और आप संविधान को बदलना नहीं चाहते तो ये क्यों कर रहे हैं? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? संविधान में आप परिवर्तन बनाने वाले का आप इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बजट की बात आई, 14 तारीख से कल से बीत गया, पूरे राष्ट्र भर में इसके खिलाफ प्रतिरोध हो रहा है जो 20 तारीख तक चलेगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है कि 23 मार्च से भगत सिंह के शहादत दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थडे तक हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अभियान चलाएंगे। और ये वैकल्पिक आर्थिक नीतियाँ, सांप्रदायिकता, संविधान की रक्षा, जनता की खुशहाली के लिए, जनता के हित के लिए सरकार फैसले ले काम करे, चलाएंगे। और सरकार जिस तरीके से विश्व साम्राज्यवाद ट्रंप के आगे घुटने टेक रही है, अभी पूरी तरह से पता नहीं लगा है। आए हैं, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका, वहाँ क्या हुआ है पढ़ने को मिला नहीं है, पर जो मिल रहा है सोशल मीडिया पर वो लगता है हमारे लोगों को, लड़कों को जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, वो कैसे भी गए विदेश, कैसे आपने उनको बेड़ियों में हथकड़ियों में यहाँ पर आने दिया? आपने क्यों? छोटे छोटे देशों ने इसका विरोध किया। क्यों हमारे लड़के गए बाहर? हमारे लड़के अगर बाहर गए तो ये होगा उनके साथ। और क्यों अभी बात करने गए, बात करने के अगले ही घंटे प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर टैरिफ थोपने के, रेसिप्रोकल होंगे टैरिफ, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, अगले ही घंटे बात कर रहे हैं। और हमारा मीडिया दिखाएगा अरे विश्व गुरु ने क्या बात कर दी। तो इस तरीके से लोगों को ये धूल झोंक रहे हैं ये सरकार लोगों को। और पर पार्लियामेंट में लोगों ने, जनता लड़ रही है, आखिरी शब्द लड़ रहे हैं। एक आखिरी शब्द पूछना नौजवान, एक मिनट बात, नौजवान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं। और इसीलिए इनको पूरा बहुमत जनता ने पार्लियामेंट में नहीं दिया। और अगली बार ये चाहे जितना जोर लगा लें, अगली बार ये 0 पर पहुंचने वाले हैं। इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। जनता बहुत बेहाल है, चाहे ये जो भी कुछ भी कर ले, जनता लड़ रही है, हर सेक्शन लड़ रहा है। अब आप सवाल पूछे। एक आखिरी सवाल यही है सर कि आप अब अपने शब्दों से देश के प्रति और देश की जनता के प्रति क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रति और देश की जनता के प्रति मैं आह्वान कर रहा हूँ
जो आपका बलिया है किसान बाहुल्य है, कि किसानों अपने हकों के लिए लड़ो, मजदूरों अपने हकों के लिए लड़ो, विद्यार्थी नौजवान अपने रोज़गार के लिए लड़ो, अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी के लिए लो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये पूरे देश का काम है कि उनकी रक्षा के आगे खड़े हों और वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर अपनी रक्षा करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अपने अत्याचारों के विरोध में लड़ें, समाज के सारे सेक्शंस अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ये मेरा आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।